नमस्कार, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स डिडक्शन को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसको लेके बहुत लोगों के मन में शंकाएँ चल रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि पहले ये अनाउंस किया गया था कि ये 52,500 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है और कुछ लोग कहते हैं कि 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कुछ का कहना है कि 15,50,000 या उससे ऊपर की इनकम वालों को ही सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या मिलेगी। तो जब बजट स्पीच हुई हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जब ये अनाउंस किया, तो ये बजट स्पीच है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस बजट स्पीच के पेज नंबर 149 में हम चलते हैं नीचे 149 पेज नंबर पर। तो उसके अंदर ये अनाउंस किया गया था कि जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी, ये सॉरी पेज नंबर 37 पर है वो। ये पेज नंबर 37 पे है और पॉइंट नंबर 149 है। पेज नंबर 37 पॉइंट नंबर 149। इसमें कहा गया है, माय थर्ड प्रपोजल इज फॉर द सैलरीड क्लास एंड पेंशनर इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new regimes. Each salaried person with an income of rupees 15 lakh or more will stand to benefit rupees 52,500। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो भी सैलरीड क्लास है उनके लिए है और जिनकी इनकम 15 लाख और मोर है उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इसको इंटरप्रेट गलत तरीके से किया जा रहा है। वो 52,500 नहीं है, वो 50,000 है। वो कैसे है, उसके लिए हम पहले एक और जो उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आई थी जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बकायदा ये निकाला था। डिटेल्स जो निकालते हैं उसके अंदर 12:57 पे आई है ये 1 तारीख को। प्रेस ब्यूरो ने दिया था ये। इसके भी पेज नंबर 3 पे अगर हम देखें तो इस पे भी यहाँ पे दिया हुआ है, द थर्ड प्रपोजल फॉर बजट प्रोवाइडेड मेजर रिलीफ टू द सैलरीड क्लास एंड पेंशनर्स इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन pensioners as the finance minister proposed to extend the benefit of the standard deduction to the new टैक्स रिजीम। तो ये बात तो क्लियर है कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई है। अब यहाँ लिखा है, ईच सैलरी पर्सन विद द इनकम ऑफ रुपीज 15 लाख और मोर विद द स्टैंडर्ड बेनिफिट ऑफ रुपीज 52,500। ठीक है ना। तो एट प्रेजेंट द स्टैंडर्ड डिडक्शन विल 50,000 टू द सैलरी इंडिविजुअल डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन 15,000 रुपये करंटली अलाउड अंडर द ओल्ड रिजीम। ठीक है, तो ओल्ड रिजीम में 50,000 और 15,000 की पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। तो अब मैं आपको बता दूं, इसी ये आप इसका समय देख लीजिए क्योंकि समय की बहुत कीमत है। ये 12:57 पे आया था। ठीक इसी के बाद हाइलाइट्स आई हैं 1:35 पर। तो जब 1:35 पे हाइलाइट्स दी गई तो उसमें इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये सिर्फ 50,000 रुपए की है और इसमें ये और सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए है। तो यहाँ जो मेन मेन बातें हैं मैं एक बार आपके सामने खोल देता हूँ इसे। एक सेकेंड। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात थी कि आपको जो ये मिल रही है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और पेंशनर्स के लिए 15,000 रुपए की है। तो ये देख लीजिए, प्रपोजल टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000। तो एक्चुअल स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है।
तो ये 52,000 क्यों कैलकुलेट किया गया था या बताया गया था? तो 52,000 इसलिए कैलकुलेट किया गया था क्योंकि जो इसका इफेक्ट आता है, 2,500 रुपए टैक्स पे भी इफेक्ट आ रहा है 5% के स्लैब के हिसाब से। यहाँ जो हमारा पहले इनकम टैक्स स्लैब था वो 2.5 लाख रुपए होता था, जो बढ़ के 3 लाख रुपए हो गया। तो उसका जो 50,000 रुपए का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जब हम यहाँ पे उसको दे रहे हैं तो उस पर टैक्स जो बनता वो 5% बनता। तो 50,000 का 5% हो गया 2,500 रुपए। तो उसको मिला के यहाँ पे बताया गया था कि 52,000 रुपए का रिलीफ मिल रहा है, मगर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप डिडक्ट करेंगे वो 50,000 रुपए ही होगी। जो आपकी ग्रॉस इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा वो 50,000 रुपए ही घटेगा। और उसमें कोई वो दो राय नहीं है, सिर्फ 50,000 रुपए ही स्टैंडर्ड डिडक्शन हुई है। और फैमिली पेंशन जो है वो 15,000 रुपए का डिडक्शन उसमें मिला है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से कैलकुलेट कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, न्यू टैक्स रिजीम में भी 50,000 रुपए ही स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो ये सवाल काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो इसको मैंने कहा इसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे-छोटे क्लैरिफिकेशन अभी आ रहे हैं, तो आपका अगर कोई प्रश्न आता है आपके दिमाग में तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। मैं आपको उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।